अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सज़ा कल हुई उसके ऊपर नून लीग ने कल जुमे को मिठाइयाँ बांटी। आज नून लीग के लिए एक और बहुत बड़ा मार्का जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि नून लीग का बहुत बड़ा दुश्मन इस वक्त जो यूके के अंदर था, जिससे नून लीग बड़ी परेशान थी। नून लीग का रात दिन उन्होंने जनाब उस दुश्मन ने जो है वो जीना हराम किया हुआ था। वो दुश्मन भी आज अरेस्ट हो गया है और उसकी खबर जो है वो नून लीग के स्पोक्समैन जो हैं वो दे रहे हैं। ये सुने जरा। तस्दीक कर रहा हूँ कि गुलफाम हुसैन को कुछ देर पहले यहाँ से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये वही शख्स है जो एवनफील्ड के बाहर आकर दरवाज़ों पर पत्थर मारता था, एवनफील्ड के दरवाज़ों पर किक्स करता था और शरीफ फैमिली को जो है बड़ी सीरियस नीयत की धमकी देता था। ये शख्स, इसको थोड़ी देर पहले पुलिस ने अरेस्ट किया है और जैसे कि ये मैं बड़ी सीरियस नीयत की ये आकर थ्रेट्स करता था, इस पर पुलिस ने जो है वो अभी तक स्टॉक एंड हरासमेंट के जो है वो एलिगेशंस हैं। लेकिन जो नीयत की ये थ्रेट्स करता था, मैं समझता हूँ कि ये एक फर्दर एलिगेशन इसके ऊपर लगने जा रहे हैं जो कि बड़े सीरियस नीयत के होंगे जी। और अक्सर रात को जो है टिकटॉक पे लाइव जाता था जी और शरीफ फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था और एवनफील्ड को ये कहता था कि जी मैं बम से उड़ा दूंगा। ये इस तरह की धमकी देता था कि मैं आपको इसकी वीडियो ऑडियो जो है वो मैं ऑन करके सुना भी नहीं सकता। और ये शख्स जो था ये जर्नलिस्ट को भी इंटरव्यूज देता था और ये जब जर्नलिस्ट उनसे क्वेश्चन करते थे तो ये बड़ा धड़ल्ले से, बड़ा बेधड़क होकर एक्सक्यूज मी जी, बेधड़क होकर कहता था कि मैं नवाज शरीफ साहब को ऑक्सफोर्ड की सड़कों पर घसीटूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती, अगर मुझे इसमें अरेस्ट भी किया जाता है तो मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता। जी नाज़रीन, आपने सुना गुलफाम हुसैन, यानी कि ये वो शख्स है जो आज से चंद महीने पहले सिर्फ नवाज शरीफ के लिए पीटीआई वालों से पिटता फिरता था। नवाज शरीफ के इन्हीं दरवाज़ों पे चढ़ के पीटीआई वालों से अकेला मुकाबला करता था। फिर ऐसा क्या हुआ और फिर किसने उसका दिल बदल दिया कि आज नून लीग वाले जो हैं वो उसकी गिरफ्तारी की वीडियो और ख़बर जो है वो मीडिया पे जो है वो बता रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि शरीफ ख़ानदान की क्या हालत हो गई है। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात करते हैं। उसमें शान अली एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने पिछले कई साल से नवाज शरीफ की ज़िंदगी जो है वो अजीरन की हुई थी। लेकिन चूँकि शान अली एक पढ़ा लिखा नौजवान है, ख़ुद जो है वो बैरिस्टर बन रहा है और वो कानून के मुताबिक चीज़ें लेके चलता है और बड़ा ही ऑर्गेनाइज किस्म का वो अपना एजेंडा लेके आता है। कभी उसने कानून हाथ में नहीं लिया। इन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए, उसके ख़िलाफ़ कोई केस हो जाए। उसका जब एडमिशन हुआ वहाँ तक जाके इन लोगों ने कहा कि ये हुलिगन है, ये है, ये वो है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके क्योंकि वो ख़ुद भी पढ़ा लिखा है, लॉयर भी है और वो इनकी सारी चालें समझता है। गुलफाम हुसैन एक इनोसेंट सा बंदा है। ये पहले नून लीग की तरफ था और बहुत ज़्यादा नून लीग को पसंद करता था। आप देख भी रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर है और ये उनका बहुत लॉयल था। तो पिछले दिनों जब नवाज शरीफ यहाँ पे आए और मरीम आई तो उन्होंने इस बंदे को निगलेक्ट किया, बल्कि कहा कि ये इस एरिया के अंदर नज़र नहीं आना चाहिए। और इस तरह की बातें जब इसके कान में पड़ी, बस उससे इस इंसान का दिल बदल गया और फिर इसने खुद बहुत जगह ये कहा कि भाई सारी दुनिया इस वक्त जो मुझे गालियाँ देती है वो कहती है कि सारी दुनिया एक तरफ है, तुम किस तरफ लगे हुए हो। लोग इसको इसलिए पसंद करते हैं कि ये सादा लो आदमी है, जो दिल में होता है वही ज़ुबान पे होता है। लेकिन चूँकि थोड़ा सा पढ़ा लिखा नहीं है और कई दफ़ा ऐसे अल्फाज को चूज़ करता है जो यहाँ पे एक क्राइम भी बन सकते हैं या उनके ऊपर पूछगिछ हो सकती है। गो के जैसे आपने सुना कि जो नून लीग के स्पोक्समैन हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसने धमकी दी और इसने कहा जी मैं बम से ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इस चीज़ का तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अलबत्ता बाज़ औक़ात ये जज्बात में आके ऐसी गुफ्तगू ज़रूर करता है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो मैं इन लोगों का यहाँ पे जीना इस तरह कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जैसे और इस तरह की बातें की कि कत्ल का बदला कत्ल होता है, इस तरह की गुफ्तगू ये करता था। और अक्सर लोगों न डर बहुत है, जाता है उनके घर में, जिस घर में पहले ये जाता था और उनको प्रोटेक्ट करता था वहाँ जाके इसने वो कंकरियाँ मारने का एक शुरू किया सिलसिला कि शैतान को कंकरियाँ मार रहा हूँ। वो छोटी छोटी कंकरियाँ और ऐसे ऐसे करके फेंक देता था। लेकिन ऑब्वियसली कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। यहाँ पर अगर उसके अंदर एक ऑफेंस है कि आप किसी के दरवाजे पे जाके कंकरियाँ मारते हैं तो पुलिस जो है वो एक्शन ले सकती है। फ़िलहाल यही रिपोर्ट आ रही है कि उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, अभी किसी केस में चार्ज किया है कि नहीं किया है। लेकिन नून लीग ने बहुत बड़ा दावा कर दिया आके और बहुत बड़ा नून लीग का एक ओपोनेंट, एक दुश्मन जिससे नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और उनकी पूरी फैमिली, शरीफ ख़ानदान जो तंग थे, वो बंदा जो है वो इतला कर रहे हैं कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है।
لیکن مجھے نہیں پتا کہ گلفام حسین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں اس بندے کا پہلے بھی 2-3 دفعہ انٹرویو کر چکا ہوں. اس وقت بھی کیا تھا جب یہ نواز شریف کے گیٹ کو چومتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میرا مرشد خانہ ہے, یہ میرے مرشد کا دروازہ ہے, میں اس کو چومتا ہوں, یہاں آؤ تو آپ کو شفا مل جائے گی. آج اسی مرشد خانے اور اسی گیٹ کے اوپر یہ جا کر جو ہے وہ طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے, کنکریاں پھینکتا ہے یا جو بھی کرتا ہے, کیونکہ ٹرس پاسنگ یہاں پہ جرم ہے. اور اگر آپ کو یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, کسی کے گھر پہ کوئی چیز مارتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ قانون کے اگینسٹ مانی جاتی ہے. یہ تو اب پولیس بتا سکتی ہے کہ انہوں نے اس کو کس جرم کے اندر اریسٹ کیا ہے. ابھی میں نے فون کیا گلفام حسین کے فون کے اوپر, وہ بند تھا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ وہ باز آنے والا نہیں ہے. وہ جب باہر آئے گا وہ ان کی کٹ پھر لگائے گا, کیونکہ اس کو نہ تو کسی کا ڈر ہے, وہ بالکل یہاں پہ تنہا اکیلا رہتا ہے, نہ کوئی اس کی فیملی ہے, نہ لینا نہ دینا. تو یہ جو خبریں بتائی جا رہی ہیں کہ جی گلفام حسین کو گرفتار کر لیے گا, جب وہ واپس آئے گا تو وہ آگے سے میرا خیال ہے 2 گنا 3 گنا 4 گنا زیادہ ان کا سر کھائے گا. کیونکہ جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ جی ساری رات یہ اپنا لائیو آ کر اور شریف خاندان کو دھمکیوں اور یہ باتیں اور سارا, کیونکہ وہ ایکسپوز کرتا تھا اور وہ اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو ان چیزوں کی اتنی سینس نہیں ہے, اور وہ دل سے بولتا ہے اور جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ کہہ دیتا ہے. تو یہ آج کی بریکنگ نیوز تھی کہ بہت بڑا میاں صاحب کا ایک اور دشمن جس کو وہ سمجھتے تھے وہ بھی جناب گرفتار ہو گیا ہے. اب تک کے لیے اتنے ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہیڈلائنز بائی امجد چودھری.